प्रियतमा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, करता हूँ। युनझे, चूंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, आप क्यों नहीं यह शेयर मुझे हस्तांतरित करें उपहार के रूप में? लेकिन यह कंपनी मुझे मेरे दादाजी ने सौंपी थी। मैं नहीं चाहता। तुम मुझे देते भी नहीं। मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा है? मेरा ये मतलब नहीं था। आपको नहीं लगता मैं तुम्हारे पैसे का लालची हूँ? आपको पता है, एडुआन जिंगमो, मुझे कभी भी पैसों में रुचि नहीं रही। शरीर से मैं तो बस यह देखना चाहता हूँ कि क्या आप वे मेरे बारे में गंभीर हैं। मुझे जाना बेहतर होगा। मुझसे दोबारा संपर्क मत करना। जिंगमो, मत जाओ। आइसाइन, आइसाइन, माता पिता दोनों मर चुके हैं। दादाजी भी मर गए। केवल जिंगमो, जब मैं छोटा था तब उसने मुझे बचाया था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मोटा हूँ। वह मेरे जीवन में एकमात्र प्रकाश है। मैं जिंगमो को भी नहीं खो सकता। यह सही है। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। जिंगमो, तो क्या हम अभी भी आगे हैं? मुझे सामान दो। आप सामान। जिंगमो, यह क्या आवाज है? चलो भी। लोग मोटा होना तो बहुत सुंदर समझते हैं। तुम प्यारे हो। श्री मो के भी योग्य। इसके अलावा खुद को देखने के लिए पेशाब मत करो। जिंग मो, यह स्थिति क्या है? क्या आपको अब भी पूछने की जरूरत है? श्री एमओ, वह आपके साथ केवल कुछ वर्षों से खेल रहा है। आप नहीं सोचते वह सचमुच तुम्हें पसंद करता है? तुम एक पागल व्यक्ति हो जो हंस का मांस खाना चाहता है। मैंने तो शर्त भी लगा ली। तुम एक मोटे आदमी हो जो जानते हो कि वह क्या कर रहा है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम सचमुच मिस्टर मो के साथ सोना चाहती हो? मुझे बताइए, श्रीमान मो, इस मोटी लड़की के साथ सोना कैसा लगता है? क्या यह ऐसा है जैसे कि मोटे मांस का टुकड़ा पकड़ना? यह बहुत घृणित है। मैं 3 साल पहले मोटा था जब मैंने अपने दादाजी को अस्थि मज्जा दान किया। हार्मोन के कारण मेरा वजन बढ़ गया। इसके अलावा 3 साल पहले तुमने पहले मेरा पीछा किया। चुप रहो। यदि यह आपके परिवार के लिए नहीं होता, बदबूदार पैसा, मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाता। आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। डोअन जिंगमो, मैं तुम्हारे प्रति बहुत अच्छा रहा हूँ। ट्यूशन और रहने का खर्च। तुमने मेरा खून चूसा और इसके लिए आप मुझसे नफरत करते हैं। क्या तुमने यह सब अपनी इच्छा से नहीं किया? मैं तुम्हारे बिना भी बहुत पैसा कमा सकता हूँ। मैं तुम्हारे बिना भी बहुत पैसा कमा सकता हूँ। शेयर हस्तांतरण समझौते के बारे में क्या? क्या तुमने भी मुझसे झूठ बोला? क्या आप यह जानते हैं यह मेरे दादाजी की एकमात्र विरासत है? क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। कंपनी का प्रबंधन करें। यह आपके अपने भले के लिए है। यदि आप इस महिला को ऐसा करने देंगे, अपने दादा, मुझे डर है कि वह बिना किसी निशान के मर जाएगा। डोअन जिंगमो, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आप पर विश्वास है और आप बस जेडी को खाने के बारे में सोचते हैं। आप कभी नहीं। क्या तुमने कभी मुझे पसंद किया है? आपकी तरह? मैं तुम्हें सच बताऊंगा, श्रीमो, अगर वह तुम्हें छूता है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। और मेरे पेट में क्या है? यह डुआन परिवार का बच्चा है। कितना प्यारा है। मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। मैं अपनी भूख बढ़ाए बिना उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास शेयर हस्तांतरण समझौता है। हमें यह पहले ही मिल चुका है। दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। चल दर, डोअन जिंगमो, तुम बहुत दूर चले गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर को मारने की? यहाँ क्या हो रहा है? श्रीमो, उसका बहुत खून बह गया है। हमें क्या करना चाहिए? हम पहले से ही इस स्थिति में हैं। हम सबूत नहीं छोड़ सकते। शराब, शराब ले आओ। जिया ओक्सियो, जिया ओक्सियो, मुझे कौन बचाएगा? डोअन जिंगमो, जो मिंग्याओ, आप मुझे मार रहे हैं। तुमने मुझे घर बार से निकाल कर खा लिया। अगर अगला जीवन है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मैं तुम्हें दुगना पैसा लौटा दूंगा। मेरा पुनर्जन्म हुआ है।
मैं पुनर्जन्म हुआ। जिस दिन मैंने डुआन जिंगमो के सामने अपना अपराध स्वीकार किया, मेरे पिछले जीवन का सपना, इसकी शुरुआत यहीं से हुई। बहुत अच्छा डुआन जिंगमो झो मिंग्याओ। इस जीवन में मैं बैंकर हूँ। मैं कल्पना नहीं कर सकता, इस तरह की मोटी लड़की। वह मिस्टर मो से अपनी गलती कबूल करना चाहती है। श्री मो एक अच्छे छात्र हैं, वह एक अच्छे परिवार से है। यह मोटी लड़की सचमुच साहसी है। अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि। वह पहाड़ों से आया एक गरीब छात्र है। एक गरीब छात्र। मेरे द्वारा प्रायोजित होने के बाद उसने मेरा पैसा खर्च किया। वह एक अमीर आदमी होने का दिखावा करता है। वह एक कोमल स्पर्श है और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दूं कि मैं उसके पास चढ़ गया हूँ। युनजी, आप जानते हैं कि हमेशा पसंद, दयालु और विनम्र लोग। लेकिन मैंने अभी मिंग्याओ को सुना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आपसे उसके लिए कुछ दवा खरीदने के लिए कहा था, लेकिन आपने मना कर दिया। क्या वह सच है? युनजे, तुम इतने ठंडे कैसे हो सकते हो? बेहतर होगा कि आप माफी मांग ले, अन्यथा मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मुझसे कबूल किया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद श्रीमो। मैं अब बहुत बेहतर हूँ। आपको होना चाहिए। मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद से मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं असुरक्षित हूँ, इसीलिए मैंने डुआन जिंगमो को लिया, जिस पर भरोसा किया जा सके। बनाया मुझे बेवकूफ बनाओ। उन्होंने झो मिंग्याओ का समर्थन करने के लिए मेरा पैसा खर्च किया। अब ऐसा लगता है वे लंबे समय से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस जीवन में आप में से कोई नहीं। मुझ पर पैर रखने के बारे में सोचना भी मत। यूजी, यदि आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, मुझे आपकी अनदेखी करने के लिए दोष मत दो। सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है। आपका क्या मतलब है? क्या तुमने नहीं कहा मैं उसे परेशान? चूंकि मामला यही है, आपको कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। क्या मैं तुम्हें कुछ और दूं? युनजो डिजाइनर कपड़े पहनती है। उसके परिवार के पास बहुत पैसा है। हर बार जब मैंने पहले भी ऐसा अभिनय किया है, इससे पहले कि वह मुझे कुछ देने के बारे में सोचे, वह आज इसमें बहुत अच्छी है। मैं उसे फिर से चीजें दूंगा, योयो को उपहार के रूप में। योयो मेरे प्रति और भी अधिक समर्पित होगा। अच्छा, जब तक आप मिंग्याओ को एक अच्छा उपहार देने को तैयार हैं, स्वीकार करें कि आप गलत हैं। आपका कबूलनामा। मेरे लिए इस बात से सहमत होना असंभव नहीं है। इतना उदार। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, आपको इसका सम्मान करना होगा। मुझे बताओ, आप मिंग्याओ को उपहार में क्या देना चाहते हैं? स्वीकार करें कि आप गलत हैं। यह एक महान उपहार है, आप दोनों के लिए। कुछ बदमाश और एक खूबसूरत महिला। मैं आपको सुंदर महिलाओं और कुत्तों की शुभकामनाएं देता हूँ। आप लंबे समय तक साथ रहेंगे। युनझे, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर को मारने की? औरत, श्री मो को कभी पसंद नहीं आएगा। वह तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा। मुझे उसकी पसंद की जरूरत नहीं है। क्या अब भी कठोर बातें हो रही हैं? युनझी, तुम बस डरते हो। मिस्टर मो तुम्हें छोड़ देंगे, इसीलिए आप दिखावा करते हैं कि आपको कोई परवाह नहीं है। आप अपने आप पर एक नजर क्यों नहीं डालते? जियांग मो सबसे अमीर आदमी है। वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी का पोता है। केवल स्कूली लड़कियां ही मिंग्याओ को पसंद करती हैं। वह वही है जो उसका हकदार है। मुझे क्यों नहीं पता था? वह जियांगजिंग के सबसे अमीर आदमी का पोता है। आपकी कोई हैसियत नहीं है। क्या यह सामान्य बात नहीं है कि आप नहीं जानते? श्रीमो एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। उसके पास जेब खर्च के लिए लाखों डॉलर हैं। और तुम बहुत असभ्य और अश्लील हो। श्रीमो तुम्हें जाने नहीं देंगे। वह एक प्रतिष्ठित परिवार से है। आपके कार्ड में लाखों डॉलर, मेरे सहित। क्या मैंने तुम्हें जीवनयापन के लिए पैसे दिए? जीवनयापन का खर्च क्या है? क्या मैंने आपको सही सुना? यूनजो, आपने मिंग्याओ को चोट पहुंचाई। मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। यदि आप नहीं जानते कि कैसे चिंतन करें, मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। यह बहुत अच्छा है। बेहतर होगा कि आप मेरी उपेक्षा करें। ठीक है, ठीक है। याद रखें, आज आपने क्या कहा था? मुझसे माफी मत मांगो और फिर मुझसे माफी मांगो। मैं नहीं कर सकता। डुआन जिंगमो, अब से यह नकली नाम टैग अपने साथ ले जाओ और आपकी झूठी पहचान भाड़ में जाओ। आज युनजुई को क्या हो गया है? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे इस तरह बात करने की? वह एक अलग व्यक्ति की तरह है। यह महिला, उसे मेरा तुम्हारे करीब होना पसंद नहीं है। वह ईर्ष्यालु है। वह बस मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। हाँ, यह सही है। यह कौन नहीं जानता? वह तुम्हें बहुत प्यार करती है। वह आपकी स्थिति के बारे में भी नहीं सोचती। वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। मैं इतने लंबे समय से उसके करीब हूँ। मैं उसे धोखा देकर अपना अपराध स्वीकार करने में सफल रहा। केवल साथ बाहर जाकर मेरे पास एक मौका है। उसे अपने नाम पर अरबों डॉलर प्राप्त करने का मौका मिलेगा।
मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। मेरे पिछले जीवन में डुआन जिंगमो ने मुझे धोखा दिया था। मैंने उसे अपना व्यवसाय सौंप दिया उसे, लेकिन अंततः मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। इस जीवन में मैं समूह का ध्यान रखूंगा। मैं उसे फिर से मेरा फायदा नहीं उठाने दूंगी। लेकिन वैसे वह व्यक्ति कौन था जो मेरी सहायता के लिए आया? कौन था? युनजुई, मैंने पहले ही तुम्हारे पानी में नशीला पदार्थ मिला दिया है। जब दवा असर करती है, अपनी तस्वीर ले। क्या गलत? मुझे चक्कर आ रहा है। यह वह है। मैं उसे इससे बच निकलने नहीं दे सकता। हम उसे इससे बचकर जाने नहीं दे सकते। ए लगभग। मुझे ऐसा नहीं लगता। पुनर्जन्म का पहला पाठ। बिना देरी किए वजन कम करें। यह छेद, यह मेरे लिए भगवान की योजना नहीं है। क्या यह चेतावनी है? क्लाउड भाषण। मैंने तुम्हें देखा था। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ नहीं हो। धत तेरी की। तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? तुम ठीक हो? अगली बार बेहतर होगा कि आप सामने वाले दरवाजे का उपयोग करें। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे छेद करते हुए देखा गया। यह शर्मनाक है। सौभाग्यवश हम एक दूसरे को नहीं जानते। उसका आवाज, मैंने उसकी आवाज पहले भी कहीं सुनी है। तीसरा भाई बहुत कुशल है। उन्होंने इतनी कम उम्र में ही ये परिवार की बागडोर संभाल ली। उन्होंने इतनी कम उम्र में ये परिवार का बाजार मूल्य दोगुना कर दिया। लेकिन आखिरकार आप अकेले हैं। हम सब भाई हैं। आप हमें पूर्वी क्षेत्र क्यों नहीं दे देते? हम आपके लिए इसका ध्यान रखेंगे। अगर मैं ना कह दूं तो क्या होगा? क्यों नहीं? पिछले 2 वर्षों से मैं इस केंद्र का प्रभारी रहा हूँ। संपत्ति आधी रह गई है। दूसरे भाई ने विदेशी बाजार पर कब्जा कर लिया। वह कारोबार से बाहर चला गया। 2 लोग, वे मेरे साथ बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। तुमने कहा हम मूर्ख हैं। आप हमें और क्या कहते हैं? आप वहीं रुक जाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा, चाहे तुम विश्वास करो या नहीं। कोई अच्छा नहीं। दिनदहाड़े धमकाना। क्या आपको लगता है कि मेरा शरीर सिर्फ दिखावे के लिए है? मैं 1 मिनट में तुम्हें कुचल दूंगा। रुको इसे। रुको इसे। उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत मत करना। मैंने सुना है आप युवा मास्टर हैं। आपके पास बहुत सारा जेब खर्च होना चाहिए। मुझे पैसे दो, वरना। रुको इसे। रुको इसे। देखते हैं कौन उसे धमकाने की हिम्मत करता है। यह उसकी है। वह कौन है? आपको इंतजार करना होगा। यह तो सिर्फ एक चेतावनी थी। तुम्हें पता है क्या? हाँ हाँ हाँ, यह हुई ना बात। मेरा नाम यूनजी है। तुम ठीक हो? लगता है उसे मेरी याद नहीं है। ये बुरा है। दवा फिर से असर कर रही है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? उसे आराम करने के लिए अंदर ले जाओ। हाँ मैम। अपना ख्याल रखें। फिर से परेशान मत होइए। उसे धमकाना। देखें कौन उसे धमका सकता है। तुम हम दोनों को मार रहे हो। जाओ जाओ जाओ। बड़ा भाई और दूसरा भाई,
ऐसा लगता है कि इतने सालों में मैंने तुम्हें जो भी अच्छा रूप दिया है, मैंने तुम्हें भुला दिया है। आप भूल गए हैं कि आपका वजन कितना है। आप क्या कर रहे हो? हम आपके भाई हैं, इसीलिए हम आपके संयम। लानत डुआन जिंगमो, नशा करने की हिम्मत, मेरा इंतजार करना। वह महिला एक सम्मानित अतिथि है। वह जो भी मांगे मैं इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो कृपया पूछने में संकोच न करें। और कुछ भी? हाँ मैम। तो फिर मैं इसे लेना चाहूंगा। सुश्री यून एक वीआईपी है। तुम उसे क्यों नहीं दिखाते? सुश्री यू को दिखाएं। मेरा नाम मिकी है। मेरे पास 8 पैक एब्स है। मेरा नाम माइक है। मैं सबसे छोटा हूँ। मैं लिटिल यी हूँ। मैं तुम्हारा प्यारा दिल हूँ। उठो। मेरी बहन को देखने से मुझे मत रोको। उठना। पिछले जन्म में मेरा पैसा ही मेरा पेट भरता था। इस जीवन में मैं आनंद लेना चाहता हूँ। जाने मन, मेरे कटोरे के पास आओ। सिर्फ बातें मत करो। आपकी प्रतिभा कहाँ है? मुझे अपनी प्रतिभा दिखाओ। और आपकी प्रतिभा? हाँ मैम। उसके बारे में क्या? उसके पिछले जीवन में डुआन जिंगमो और झो मिंग्याओ ने उसका सारा पैसा खर्च कर दिया। और झो मिंग्याओ ने इसे खर्च किया। मैंने कभी आनंद नहीं लिया। खुशी का एक प्रकार। आओ आओ, यहाँ से चले जाओ। यहाँ से चले जाओ। आप यहाँ नए हैं, है ना? क्या कोई नियम है? लाइन में कटौती करने की कोशिश कर रहा है। बाहर प्रतीक्षा करें। क्या आप नहीं देख सकते कि वह हमारे साथ मजे कर रही है? तुम मत जाओ आ। मैं अपनी आंखें खुली नहीं रख सका। मैंने पुरुष मॉडल का भी आदेश दिया। भाई कहाँ है? 8 पैक एब्स के साथ। वह मरा नहीं है ना? आप इस तरह दिख रहे हो जैसे तुम तो भाइयों से भी ज्यादा सुंदर हो। मेरी मदद करो, मैं दर्द में हूँ। आपने अपनी दवा ले ली है। अगर मैं अभी नहीं आया होता, आप उस 8 पैक के साथ क्या करने जा रहे हैं? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हिलना मत। तुमने भी मुझे अस्वीकार कर दिया। तो आप सब सोचते हैं कि मैं मोटा हूँ। मैंने तुम्हें कब अस्वीकार किया? यदि आपके पास यह है, तो आपके पास। आप सबने मुझे अस्वीकार कर दिया। तुम लड़कों को दुबले पतले लोग पसंद है। अब क्या होगा? क्या तुम अब भी सोचते हो कि मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूँ? मैं कहाँ हूँ? ओफ। यह खत्म हो गया। यह खत्म हो गया। यह खत्म हो गया। पुनर्जन्म का पहला दिन। मैंने पहले ही अपने आप को यहाँ समर्पित कर दिया है। अब आप मुझ पर विश्वास करें। अरे बाप रे, कल रात मैंने क्या किया?
मैं कल रात ऐसा नहीं करना चाहता था। यह मैं आपसे कर दूंगा। इसे अपने ऊपर बनाओ। युनझे, आप मेरे लिए क्या ले जाते हैं? मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ। मुख्य कलाकार, मुझे बताओ। योजना के अनुसार श्री सेन, तुम्हें आज ही दुबई जाना चाहिए। राजकुमार की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए। मेरे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। युनझे, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। नहीं, रुकना। डुआन जिंगमो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने पिछली रात को क्या किया? मैं तुम्हारे घर के बाहर था। मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुम घर नहीं आए। तुम एक कॉलेज की लड़की हो। आप सारी रात बाहर कैसे रह सकते हैं? मेरा क्या? इसका आपसे क्या संबंध है? मैंने चोरी या डकैती नहीं की या कानून नहीं तोड़ा। मुझे आपको बताना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम सारी रात मेरे घर के बाहर रहे हो। आप कुछ बुरा करने की योजना तो नहीं बना रहे हैं, है ना? तुम कुछ बुरा करने की योजना नहीं बना रहे हो, है ना? मैं उसे नहीं बता सकता कि मैंने उसे नशा किया। तुम ऐसे दिखते हो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम ही हो जिसने मिंग्याओं को चोट पहुंचाई। युनझे, मुझे पता है कि तुम जलते हो। मैं मिंग्याओं के बहुत करीब हूँ। लेकिन तुमने हाल ही में जो किया है, तुम थोड़े ज्यादा आगे बढ़ गए हो। अगर तुम समझदार हो तो मेरे साथ माफी मांगो। नहीं तो चाहे तुम कितनी भी भीख मांगो, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। मदद करने की तो बात ही छोड़ो। यून का समूह, फिर इसकी परवाह मत करो। क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? यून का समूह एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मेरी मेहनत नहीं होती तुम्हें प्रबंधित करने में मदद करने के लिए तुम्हारे दिमाग के साथ, क्या तुम्हें लगता है कि यह कर सकता है? वर्तमान स्थिति तक विकसित हुआ। सच में? अगर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो अच्छे से आराम करो। यून का भविष्य, तुम्हारी चिंता मत करो। वह मुझे क्लाउड से बाहर धकेलना चाहती है। क्या उसे कुछ महसूस हुआ? अच्छा, समूह का व्यवसाय, चलो इसे अभी के लिए अलग रख देते हैं। इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन यह सच है कि तुमने मिंग्याओं को पीटा। इसे देखो। मिंग्याओं के माता पिता शिक्षा आयोग में तुम्हारे खिलाफ जानबूझकर हमले के लिए शिकायत करने गए। शिक्षा बोर्ड बहुत गुस्से में था। तुम्हें निलंबन सूचना दी गई है। मुझे, अगर तुम मुझे नहीं बताते सही तरीके से, तुम क्या कर रहे हो? एन, यह सिर्फ एक निलंबन है। मैंने सोचा कि यह कुछ नहीं है। क्या और कुछ है? अगर नहीं तो मैं अपनी नींद पूरी करने जा रहा हूँ। युनझे, युनझे, आप अब केवल हंस सकते हैं। जब प्रिंसिपल अपना 1 महीने का, जब प्रधानाचार्य अपना 1 महीने का शैक्षणिक सेमिनार विदेश में समाप्त करेगा, जब वह घर लौटेगा, आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब तक भले ही आप मेरी टांग पकड़कर मुझसे भीख मांगे, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। मिस, क्या आप सच में स्कूल से निलंबित हैं? चलो शिक्षा बोर्ड के पास चलते हैं और बातचीत करते हैं। डुआन जिंगमो और झो मिंग्याओ, वे सभी के दोस्त हैं। वे मेरे लिए नहीं बोलेंगे। इसके अलावा डुआन जिंगमो के ग्रेड मेरे से बेहतर हैं। यह सामान्य है कि शिक्षा बोर्ड मुझ पर विश्वास नहीं करता। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। मिस्टर प्रिंसिपल, क्या आप 1 महीने में चीन नहीं लौट रहे हैं? यह 1 महीना है। चूंकि हमें स्कूल नहीं जाना है, हम घर पर पढ़ाई करेंगे। और मुझे केवल परीक्षा नहीं देनी है, मैं भी कंपनी प्रबंधन का अध्ययन कर रहा हूँ। जब से बूढ़ा आदमी गुजर गया, मिस झो हमेशा मिस्टर झो की बात मानती रही है। अब जब उसने इस पर विचार कर लिया है, यह शानदार है। मेरी पिछली जिंदगी में अंकल वू, जो कि घर के रखवाले हैं, मुझे सलाह दिया करते थे कंपनी को अपने हाथों में लेने के लिए। उसने मुझे अपनी सेहत पर ध्यान देने की सलाह भी दी। वजन घटाओ। मिस, यह प्राचीन चिकित्सा पुस्तक है जो मैंने आपके लिए खोजी है। हजारों सोने का फॉर्मूला। कहा जाता है कि यह आपके शरीर को पोषण देने में सक्षम है, आपकी स्वस्थाकृति को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए। हाँ हाँ, यह आवश्यक नहीं है अंकल वू। मुझे लगता है यून जी, वह अब बहुत प्यारी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अगर उसने वास्तव में वजन घटाया है, मुझे डर है कि मुझे यह पसंद नहीं आएगा। जिंगमो, तुम कितने अच्छे हो। यह मेरे दादा है। पीछे छोड़ा गया काला कार्ड एक सेकेंडरी कार्ड है। हर महीने $10 मिलियन की सीमा है। कृपया मुझे कंपनी का प्रबंधन करने में मदद करें। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ पकड़ने आया हूँ। डुआन जिंगमो का झूठा प्यार। मैंने दिल से उस पर विश्वास किया। मैंने अपने मृत्युशैया पर यह महसूस किया।
डुआन जिंगमो मुझसे झूठ बोल रहा था। वे शब्द बस उसके मुझसे प्यार करने का तरीका था। इस दुनिया में किसी के प्यार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक को खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। अंकल वो, क्या आपके पास वह पुरानी चिकित्सा पुस्तक अभी भी है? हाँ। सावधान रहो, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। सावधान रहो। गंध इतनी कड़वी है। कड़वा? क्या कोई चीज कड़वी है? किसी प्रियजन का विश्वासघात? पी लो। अंकल वो, ली चान, भले ही यह काम करे, यह इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता। सही सही सही। चलो अगले कार्यक्रम पर चलते हैं। भावना। प्रोफेसर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अपने दाहिने पैर पर दबाव डालें। धीरे धीरे। आओ। 2 लैप। 2 लैप। हम कार्य विशेषज्ञता में विभाजित हैं। क्षेत्रीय विभाजन। प्रोफेसर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यह अक्सर पाया जाता है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। और औपचारिक किया गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उड़ रहा हूँ। धीरे चलो। यह दवा का आखिरी कटोरा है। अब। मिस, आप बहुत सुंदर हैं। यहाँ तक कि मैं भी उसकी आंखें नहीं हटा सकता। सही है। मिस, 1 महीना हो गया है। मैंने सुना है कि प्रधानाचार्य आखिरकार विदेश से लौट आया है। कल रात। चैरिटी नीलामी। जियांगजिंग के सबसे शक्तिशाली परिवार इसमें शामिल होंगे। मैं मजे में शामिल होने जा रहा हूँ। लेकिन तुम स्कूल से निलंबित हो। अगर तुम गई, लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे। तुम किस बात से डरती हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया। सही है। तुम निर्दोष हो। और उन्होंने हमेशा मिस्सी की मोटापे पर हंसी उड़ाई है। उन्होंने हमेशा तुम्हारे मोटे होने पर हंसी उड़ाई। मुझे आश्चर्य है कि अगर वे उसे अब देखते तो क्या करते। मुझे नहीं पता कि वह किस तरह का चेहरा बनाएगी। वह बहुत खूबसूरत है। मिस्टर यी, हमने अपना शोध किया है। मिस यून के माता पिता 10 साल पहले मर गए। एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। दादा, वह उसके साथ रहती थी। अप्रत्याशित रूप से 3 साल पहले उसे फिर से कैंसर हो गया। अस्थि मज्जा दान करने के लिए उसने वजन बढ़ाने के लिए हार्मोन की गोलियां ली। अब वह इस धरती पर है। उसके पास है। उसके पास कोई परिवार नहीं बचा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अचानक 10 साल पहले स्कूल बदला। मुझे नहीं पता वह इतने साल कैसे जीवित रही। कोई और जानकारी? मिस यून जियांगचेंग विश्वविद्यालय में सीनियर है। एक लड़का भी है जिसे वह पसंद करती है। डुआन जिंगमो। उसके पास एक पसंदीदा भी है। उसके पास एक पसंदीदा है। और वह मुझसे उलझने की हिम्मत करती है। इसके अलावा जियांगचेंग विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कल रात एक चैरिटी नीलामी का आयोजन कर रहा है। चैरिटी नीलामी। यह वह निमंत्रण है जो उसने तुम्हें भेजा। क्या तुम हमेशा की तरह दान करना चाहोगी? क्या इसे बंद कर दूं? मैं देखना चाहता हूँ। वह डुआन जिंगमो किस तरह का व्यक्ति है? यह चैरिटी नीलामी केवल जियांगचेंग के शीर्ष सेलिब्रिटीज को आमंत्रित किया गया था। अगर यह मिस्टर मो की कृपा नहीं होती, हमें दुनिया देखने का मौका नहीं मिलता। धन्यवाद, मिस्टर मो। निमंत्रण आ गया है। यून का समूह। वह मोटी महिला यून जी। उसे कभी भी भाग लेना पसंद नहीं है। ऐसे अवसरों पर यह निमंत्रण मेरे लिए बिल्कुल सही है। यह सेल फोन। यह गोमेज का सबसे नया मॉडल नहीं है ना? मैंने सुना है कि यह केवल विदेशों में उपलब्ध है। यह अगले महीने तक चीन में उपलब्ध नहीं होगा। मिस्टर मो इसे इतनी जल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरान मत होइए। मिस्टर मो आमतौर पर बाहर जाते हैं। वह रोल्स रॉयस चलाते हैं। वह एक वैश्विक सीमित काला कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं।
एक सेल फोन कुछ नहीं है। यह सेल फोन युनजू ने मुझे यह 1 महीने पहले दिया था। यह एक जन्मदिन का उपहार था। आप इसमें बहुत अच्छे हैं। मुझे पता था। वह मोटा आदमी बस मजाक कर रहा था। मैं उससे खुश नहीं हूँ। वह मेरी परवाह कैसे नहीं कर सकता? यह बस एक सेल फोन है। मुझे नहीं लगता कि यह ठीक से काम कर रहा है। मैं इसे बदलने जा रहा हूँ। चलो चलते हैं। AYBAC। मिस्टर यी यहाँ है। यह आंखों के लिए एक असली दावत है। आप कैसे हैं, मिस्टर ये? स्वागत है, मिस्टर ये। यह आदमी कौन है? कितना युवा है? प्रिंसिपल और अन्य लोग बहुत सम्मानित हैं। मैंने उसे समाचारों में देखा है। वह राजधानी का सबसे रहस्यमय आदमी है। ये फाउंडेशन का राजकुमार। उसके पास लोहे की मुट्ठी है। 6 महीने की सत्ता में ये सेसेक्स सीधे 2 गुना हैंडसम और अच्छे परिवार का और इतना शक्तिशाली। मुझे लगता है कि भले ही वह अधिक शक्तिशाली हो, वह उतना अच्छा नहीं है। मिस्टर मेयो डॉट मो। सही है। मिस्टर मो सबसे अच्छे हैं। लेकिन वैसे तुमने हाल ही में उस मोटी लड़की को क्यों नहीं देखा? वह मिस्टर को परेशान कर रही है। पहले जहाँ भी मिस्टर मो जाते थे, वह उनके पीछे पीछे जाती थी। उसके बारे में मुझसे मत बात करो। वह इतनी मोटी है। उसके पैर हाथियों के जैसे मोटे हैं और उसका चेहरा एक साथ चपटा है। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी बाहर निकली हुई हैं। वह चलने पर भी हिलती है। यह एक टुकड़े की तरह है। सही है। मिस्टर मो के लिए एकमात्र जो पर्याप्त अच्छा है, मिस झो। वह मोटी बेचारी कुछ नहीं है। तुम डुआन जिंगमो हो। तुम डुआन जिंगमो हो। तुम डुआन जिंगमो हो। मुझ में क्या गलत है? वह ऐसे आदमी को कैसे पसंद कर सकती है? मैंने सुना कि तुम यूनझी के बारे में बात कर रहे थे। राजधानी का राजकुमार? वह यूनझी को कैसे जान सकता है? क्या यह संभव है? वह मोटी महिला? फिर मुझे सलाह देनी चाहिए। मिस्टर यी, उस मोटी महिला से जितना संभव हो सके दूर रहो। वह मोटी, बेवकूफ और बदतमीज है। अगर तुम दूरी नहीं रखते, यह सिर्फ समय की बात है। क्या ऐसा है? हाँ, मिस्टर यी। ऐसा होता है कि प्रिंसिपल भी यहाँ है। मुझे यकीन है कि तुमने इसके बारे में सुना है। यूनजू 1 महीने पहले, उसने 1 महीने पहले खेल के मैदान में सार्वजनिक रूप से मेरी पिटाई की। मेरी बाह पर गुलाबों से। मुझे अभी भी चोटें हैं। और भी है। प्रधानाचार्य सही है। शिक्षा बोर्ड ने निलंबन सूचना जारी की है। यूनझू को स्कूल से घर पर रहने के लिए। चैरिटी डिनर के बाद हम इस बारे में आपसे बात करेंगे। सही है। वह मोटा आदमी। वह हमेशा मिस्टर मो को परेशान करता है। उसने मिस्टर मो से अपने प्यार का इजहार किया और अस्वीकृत हो गया। वह गुस्से में आई और उसे मारा। अगर हम उसे नहीं निकालते, मुझे नहीं पता कि वह क्या। वह कुछ और करेगी। वह मोटी महिला शर्मनाक है। वह हमारे स्कूल के लिए शर्मिंदगी है। जब मैं उसका चेहरा देखता हूँ, मैं तो खा भी नहीं सकता। इसके अलावा अगर वह मिस्टर मो को चोट पहुंचाती है, क्या स्कूल इसे सहन कर सकता है? होने के लिए छात्रों के लिए यह सामान्य है, एक दूसरे के साथ झगड़े होने के लिए। इसके अलावा मैंने सुना है कि युनझी शांत और कोमल है। वह किसी को चोट पहुंचाने की पहल नहीं करता। प्रधानाचार्य को जांच करनी चाहिए। आज की चैरिटी नीलामी मिस्टर यी पूरी तरह से समर्थन करेंगे। हाँ, सर। मिस्टर यी सही हैं। हम निश्चित रूप से देखेंगे। चलो, कृपया। ओह, इसे प्राप्त करना कठिन था। यूनजू को स्कूल से निलंबित किया गया। हम उसे वापस नहीं आने दे सकते। जब वह स्कूल से हटा दी गई है, वह केवल एक भरोसा कर सकती है। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जिस पर वह भरोसा कर सकती है। यह केवल समय की बात है। हम सब कुछ खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब हम प्रस्तुत करेंगे पहली चैरिटी नीलामी। मोती के आभूषणों का सेट। $5 मिलियन। यह मोती के आभूषणों का सेट। क्या यह बहुत सुंदर नहीं है? मिस झो को यह पसंद है। आप मिस्टर मो को इसे आपके लिए खरीदने क्यों नहीं देते? बिल्कुल सही। यह राशि मिस्टर मो के लिए पर्याप्त नहीं है। शराब और मदिरा। आप लोग उसे मिस्टर मो ही बुलाते रहते हैं। मुझे नहीं पता वह कौन है। जियांगचेंग में मिस्टर मो सबसे अमीर आदमी है।
उनकी कीमत $10 बिलियन है। शहर के सबसे अमीर आदमी का पोता, जियांगचिंग के 4 परिवार। मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। उनमें से किसका नाम डुआन है? कई चीजें हैं जिनके बारे में आपने नहीं सुना। यह मत सोचिए कि आप ही पैसे वाले हैं, मिस्टर। मुझे आपको बताने दे, मुझे पैसे की सबसे कम जरूरत है। यह भी पैसे हैं। प्रिंसिपल बस चाहता है कि आप यून झी को निकाल दें। आज का यह मोती के आभूषणों का सेट मैं कीमत को दोगुना कर सकता हूँ। मैं पेश करता हूँ $10 मिलियन। कौन सा $10 मिलियन? वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी का पोता है। वह बहुत अमीर है। मिस्टर डुआन मिस झो को बहुत पसंद करते हैं। मैं बहुत ईर्ष्या कर रहा हूँ। यून झू को निकाल दो। वह मोटी महिला तो नुकसान में नहीं लगती। उसका कार्ड रोक दो। बैलेंस अपर्याप्त है। क्या? यह कैसे संभव है? क्या हो रहा है? आपकी मशीन में कोई समस्या है। इसमें कुछ गड़बड़ है ना? मेरे पास एक काला कार्ड है। यह कैसे हो सकता है? बैलेंस पर्याप्त नहीं है। यह आपका कार्ड नहीं है। बेशक आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। वह कौन है? वह बहुत सुंदर है। क्या वह एक नई स्टार है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह एक सीएल ब्रांड पहन रही है। आभूषण तो और भी। आभूषण यूरोप के शाही दरबार से नीलामी का सामान है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे पास अभी भी है। इतना रहस्यमय। एक युवा महिला। वह क्यों? वह परिचित लगती है। इसे बंद करो। इसे बंद करो। मेरा नाम यूनजी है। क्या आप ठीक हैं? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। चाहे एक व्यक्ति क्या करे। महीना। मिस्टर यी, दुबई में ऑनलाइन बैठक। वे आपको आने के लिए कह रहे हैं। चूंकि युनजू यहाँ नहीं है, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। सुंदर लड़की। क्या आपको उसे जानने का मौका मिला? और मुझे। मेरा नाम शु फेंग है। मुझे नहीं पता आप मुझे क्या कहते हैं। मिस, आज की शीर्ष नीलामी। हमने केवल सबसे बेहतरीन लोगों को आमंत्रित किया है। कोई स्वागत नहीं। अनजान लोगों को उपस्थित होने के लिए। केवल सबसे बेहतरीन। तो फिर आपने कैसे? आप दोनों अंदर आए। आप, सर, मिस्टर मो यहाँ है। हम निश्चित रूप से। हम सिर ऊंचा करके अंदर आए। यह तुम हो। अगर आप पहचान नहीं सकते खुद को, यहाँ से निकल जाओ। यो सही है। यहाँ कोई आपको नहीं जानता। आप यहाँ स्वागत नहीं है। कृपया तो अपनी आंखें खोलें। मेरी ओर देखो। मैं कौन हूँ? वह आवाज। मैंने इसे पहले कहीं सुना है। आप यून जी हैं। आप यून जी हैं? क्या आप सुनिश्चित हैं? यून जी इतनी मोटी है। वह यून जी कैसे हो सकती है? सही है। यून जी के शरीर पर बहुत मांस है। आप इस पर तेल उबाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इसे पहले नहीं देखा। यह इस सुंदरता की तरह नहीं है। यह तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओह, मैं समझ गया। सुना है कि हाल ही में बहुत सारे हैं नेटिजन्स और ऐसे ही लोग एक सेलिब्रिटी के रूप में पेश होना। आप जानते हैं, आप सभी पार्टियों में गए हैं और सब कुछ अपने आप को पैक करना के लिए, किसी को खोजने के लिए। लेकिन यह पता चलता है यह बस एक अप्रासंगिक व्यक्ति है। फिर आप गलत व्यक्ति का नाटक कर रहे हैं। हालांकि यून जी हमारे पूर्व छात्र हैं, लेकिन वह गरीब और फटेहाल है। वह भी 200 पाउंड की है। जब वह चलती है, उसके शरीर का सारा मोटापा उसके शरीर के झूलने के साथ। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा होता है। हालांकि मुझे पसंद नहीं है युनजे का मोटापा, युनजी की खूबसूरती। लेकिन मैं अनुमति नहीं दूंगा। कोई उसका नकल कर सकता है। सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। आप एक नकली हैं, है ना? यह सब नकली है ना? लेकिन यह काफी असली है। लेकिन यह अफसोस की बात है। इस नकली के बारे में क्या? यह बस एक नकली है। युनजी की तरह ही। यह टिकता नहीं है। सुरक्षा गार्ड, उसे यहाँ से बाहर निकालो। आप नकली के बारे में इतना जानते हैं। यह इसलिए है क्योंकि आप अक्सर नकली का उपयोग करते हैं, है ना? जैसे आपके झुमके। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह मिस्टर मो का उपहार है। यह नकली कैसे हो सकता है? सच में? सीजी ब्रांड के झुमके?
लोगो 3 हीरे के साथ सेट होगा। आपके झुमके दूसरी ओर, इसमें 4 हीरे हैं। मुझे लगता है उसके कान की बालियों में 4 हीरे हैं और रंग बहुत फीका है। यह असली आभूषण की तरह बिल्कुल नहीं लगता। मिस्टर मो, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि मुझे धोखा दिया गया है। यह इतना स्पष्ट है कि यह नकली है। मिस्टर मो को धोखा कैसे दिया जा सकता है? नुकसान बहुत बड़ा है। मिसेस झो, आपको करना होगा। पुलिस को बुलाए। क्या आप हमें पहचानते हैं? आप सच में यून जी हैं? प्रिंसिपल ने सुना है आप एक चैरिटी नीलामी आयोजित कर रहे हैं। मैं यहाँ आपका समर्थन करने आया हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने आपके बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं। अब जब हम मिले हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उस तरह के व्यक्ति हैं। कोई ना कोई गलतफहमी होनी चाहिए। प्रिंसिपल, कृपया माफ करें। वह सच में यून जी है। लेकिन उसकी काया, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी काया, कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने अपने दादा को ठीक करने के लिए वजन बढ़ाया। अगर यह नहीं होता, डोअन जिंगमो का पीयूए, मैं बहुत पहले वजन कम कर चुका होता। आप पहले से कहीं ज्यादा हुआ करते थे। इनमें से 2 बहुत बड़े हैं। 1 महीने में आपने यह कैसे किया? और मुझे नहीं पता था कि आपने वजन कम किया है। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप और भी सुरुचिपूर्ण हैं। यून जी के बारे में जानें। पिछले बार मिस्टर मो द्वारा अस्वीकृत होने के बाद आप अभी भी एक चोर हैं। मिस्टर मो को बनाने के लिए, मिस्टर मो को आपको और देखने के लिए, आपने वजन कम करने के लिए बहुत मेहनत की है। टिंग, यूनजे, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे लिए ऐसा करेंगे। मेरे लिए यह करने के लिए मैंने पहले मोटे चमड़े वाले व्यक्ति को देखा है। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम कितने मोटे चमड़े वाले हो। तुम्हारे शब्दों में जादू है। तुम सच में चापलूस हो। अपने आप पर इतना कठोर मत हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरे लिए पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं, मुझे पता है कि मैं जो कर रहे प्यार करते हो तुम थोड़ा, और मुझे पता है कि तुम बहुत दूर चले गए हो। अगर तुम माफी नहीं मांगते, भले ही तुम वजन कम करो, मैं तुम्हें एक बार भी नहीं देखूंगा। तुम क्या हो? मुझे तुम्हारी ध्यान की जरूरत है। डोअन जिंगमो, मुझे पहले क्यों एहसास नहीं हुआ? तुम कितने आत्मकेंद्रित हो। यूजी, मिस्टर मो को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। तुम यहाँ केवल इसलिए हो क्योंकि तुम जानते हो तुम मिस्टर से कैसे बात कर सकते हो। मैं उससे बात कर रहा हूँ। मैं उसके करीब जा रहा हूँ। मिस्टर मो है। उनके पास एक निमंत्रण है। तुम्हारे विपरीत एक कोई नहीं। तुम तो निमंत्रण पाने के लिए भी योग्य नहीं हो। आमंत्रित होने के लिए कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा निमंत्रण मुझे नहीं मिला, तो तुमने इसे ले लिया। तुम्हारा क्या मतलब है? निमंत्रण नहीं। कितने लोग इसका उपयोग कर सकते हैं? छोड़ो, मैं उदार हूँ। चूंकि यूनजे यहाँ है, उसे रहने दो और हमारे साथ शामिल होने दो। तुम बहुत उदार हो। डोअन जिंगमो, वह अमीर युवा महाराजकुमार की तरह व्यवहार करना पसंद करता है। मैं देखना चाहूंगा कि तुम कितनी देर तक तुम नाटक कर सकते हो। अगर तुम्हारे अनुयायी, अगर तुम्हारे छोटे अनुयायी तुम्हारी झूठी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जान जाते हैं, वे मेरे बिना खाने का खर्च भी नहीं उठा सकते। मुझे सच में नहीं पता वे कैसे दिखेंगे। लेकिन जब मैं अंदर आया, मैंने सुना कि तुम खर्च करना चाहते हो इस हार के लिए $10 मिलियन, और तुम इसे काली कार्ड से भी नहीं चुका सकते। यहाँ क्या चल रहा है? ऐसा होना चाहिए। मुझे इस सुबह जल्दी में होना चाहिए था। मैंने गलत कार्ड ले लिया। कोई आश्चर्य नहीं। मिस्टर मो जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी के पोते हैं। इस घर में इतनी सारी कार्ड है। गलत कार्ड लेना असामान्य नहीं है। सही है। मैं उन कार्डों का हमेशा उपयोग करता हूँ। मुझे उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे खेद है, योयो। मैं तुम्हें किसी और समय मुआवजा दूंगा। मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। नीलामियों में क्रेडिट कार्ड के अलावा आप चेक भी साइन कर सकते हैं। क्या यह सही नहीं है? हम क्रेडिट कार्ड, ट्रांसफर और चेक का समर्थन करते हैं, और किसी अन्य रूप में। यूनजू, आप क्या चाहते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? यह मिस्टर मो है जो मिस झो को उपहार देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह हार, यह वास्तव में मिस झो पर अच्छा लगता है। आप जल्दी क्यों नहीं करते? इसे उन पर आजमाएं। जी हाँ, सर। नहीं, मिस्टर मो, यह बहुत अच्छा दिखता है। आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि यह थोड़ा पुराना है। क्या आपको ऐसा लगता है? यह गहने बस वहां पड़े हैं। आप प्रभाव नहीं देख सकते। आप इसे क्यों नहीं पहनते? यह अच्छा है। यूनजे, आप क्या चाहते हैं? चिंता मत करो, यह बस एक उपहार है। क्योंकि आपने सभी के सामने ऐसा वादा किया है। ऐसा नहीं है।
कि मैं मदद नहीं कर सकता। मुझे पता था युनजी मुझसे बहुत प्यार करती है, हालांकि वह अब और सुंदर हो गई है। मुझे बस हाथ हिलाना है, वह अभी भी मुझे चाटेगी। यही तो सही है। माफ कीजिए सभी, एक गलतफहमी हो गई है। यह मेरी अनलिमिटेड काली कार्ड, मैंने इसे गलती से कक्षा की मेज पर छोड़ दिया। युनजी ने इसे उठाया, उसने इसे मेरे पास लाया। क्या यह हार $10 मिलियन का नहीं है? मैं इसे लूंगा, मैं इसे लूंगा। लीनो, मिस्टर मो की उम्मीद के अनुसार वह $10 मिलियन के लिए भी मुझ पर नजर नहीं डालता। मिस्टर मो, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, है ना? कार्ड स्वाइप करें। मास, डोअन जिंगमो, मुझे उम्मीद है कि आप बाद में भी हंसते रहेंगे। धन्यवाद मिस्टर डोआन, दान समर्थन के लिए। $10 मिलियन, कृपया अपना पासवर्ड दर्ज करें। और पासवर्ड, यह कार्ड सेट किया गया है, आपको हर बार अपना पिन दर्ज करना होगा। मिस्टर डोआन, कृपया। युवा आदमी क्यों ठंडा है? क्या यह उसका कार्ड नहीं है? क्या उसे कोड नहीं पता? मुझे बिल्कुल पता है। यूनजे, मुझे कोड बताओ। आंटी, मिस्टर मो का कार्ड और वह मुझसे पासवर्ड मांग रहा है? कितनी अजीब बात है। क्या आपने मुझसे मदद करने का वादा नहीं किया था? मुझे पासवर्ड दो। सही कहा, मैंने कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा। आप अब मेरे लिए क्यों नहीं भुगतान करते? जल्दी मत करो। मैंने कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मैं आपको केवल अपना कार्ड उधार दे रहा हूँ। किसने कहा कि मैं आपके लिए भुगतान करूंगा? यूजी, ओह, आपने जानबूझकर किया। मैंने जानबूझकर क्या किया? यह आप है, डुआन जिंगमो, जिन्होंने बिना सोचे समझे कहा। उसने झो मेंग्याओं के लिए $10 मिलियन की हार खरीदना चाहा। यह भी आप थे जिन्होंने जनता से झूठ बोला। आप सबसे अमीर आदमी के पोते हैं। मैंने आपको यह सब कहने के लिए क्यों मजबूर किया? युनजो, आप मुझसे क्या चाहते हैं? डुआन जिंगमो, आपको नहीं लगता कि आप कहाँ खड़े हैं? आपको भीख मांगने का रवैया रखना होगा, जब तक आप घुटनों के बल नहीं है। भीख मांगना, आपने क्या कहा? मिस्टर के साथ क्या गलत है? यह क्या है? वह युनजी से भीख क्यों मांगता हुआ लग रहा है? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? युनजी, जब आप छोटे थे, हाना पानी में गिर गई, मैंने आपकी जान बचाई। क्या आप मुझे यह करने के लिए मजबूर करने वाले हैं? आपने सच में मेरी जान बचाई। हाँ, मैंने किया, लेकिन $10 मिलियन बहुत पैसा है। क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता। खैर, आप इसका हल निकालें। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। मिस्टर मो, क्या मिस्टर मो दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पोते नहीं हैं? आप युनजी के सामने घुटने टेकने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्या मैं सही हूँ? कोई बात नहीं, मैं आपके लिए भुगतान करूंगा। मिस युनजी, कृपया। क्रेडिट कार्ड को $10 मिलियन के लिए सफलतापूर्वक स्वाइप किया गया है। यह क्या है? क्या यह मिस्टर मो का काली कार्ड नहीं है? युनजी वास्तव में कोड जानती है। क्या इसका मतलब है मैंने यह $10 मिलियन डुआन जिंगमो के लिए चुकाए? यह केवल उसके लिए एक ऋण है। डुआन जिंगमो, आपने मेरी जान बचाई। मैंने आपके लिए $10 मिलियन खर्च किए। यह पूरी तरह से संबंध तोड़ना है ना? सही है। फिर आपको मेहनत करनी होगी। इतने सालों तक मैंने आपको पाला है, यह इसके लायक नहीं है। मैंने आपकी पढ़ाई का भी समर्थन किया। डोअन जिंगमो, आपके सामने एक कपटी के रूप में उजागर होना, क्या यह अपमानजनक नहीं है? आज तो बस शुरुआत है। मैंने आपकी जान बचाने का एहसान चुका दिया है। अब से मैं और कोई दया नहीं दिखाऊंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैंने जो यातना सहन की, मैंने पिछले जीवन में सहन की, मैं तुम्हें दोगुना वापस चुकाऊंगा। सब्सिडी प्राप्त। तो मिस्टर मो सबसे अमीर का पोता नहीं है, वह वही है जो हमेशा से रहा है। एक प्रायोजित छात्र? क्या? तो वह हमेशा से नाटक कर रहा था।
यूनजी, तुमने क्या किया? तुम जानबूझकर सबको बता रही हो। डुआन जिंगमो है एक गरीब आदमी जो तुम्हारे वित्तीय समर्थन पर निर्भर है। मैंने कभी भी कष्ट नहीं सहा। आज का अपमान सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तुम सबको मुझे मजाक के रूप में देखने देती हो। यह बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम कैसे हिम्मत करते हो पीछे आकर? वह है जो आदमी तुम्हारे पीछे आया था, वह चला गया। यह महिला, तुम मुझे अब छोड़ सकती हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने मुझे पहचाना नहीं। वह मॉडल है, हालांकि उसने मुझे पहचाना नहीं। उसके पास न्याय की एक महान भावना है। हाँ, मैंने बहुत वजन कम किया है। लोगों के लिए यह असंभव है। मैं पहले जैसा नहीं हूँ। यह आदमी, वह आदमी जो पहले था, शायद फिर से मेरे लिए वापस आए। क्या तुम मुझे वापस ले जा सकती हो? ये आंखें, ये उसके जैसे क्यों दिखती हैं? चलो चलते हैं। धन्यवाद भाई, मेरा नाम ये है। मुझे ऐसा मत बुलाओ। मिस्टर ये, यह बड़ा जी तुम्हारी कार है। मैं नहीं बता सकता। यह जला हुआ आदमी बहुत पैसा कमाता है। वह भी, वह बहुत हैंडसम है। उसे लोकप्रिय होना चाहिए। कार में इधर उधर मत देखो। तुम बहुत ठंडी हो। वह पिछले बार बहुत उत्साही था। क्या व्यापार के घंटे हैं? क्या व्यावसायिक घंटे और अवकाश घंटे दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं? हाँ। यह अच्छा नहीं है। बस करो, बस करो। बेवकूफ, तुम सड़क पर कैसे जा सकते थे? क्या तुम ठीक हो? मेरा नाम युंजी है। क्या तुम ठीक हो? वह कैसे कर सकती है? तुम एक गरीब छोटे बिल्ली के बच्चे हो। मुझे तुम्हें घर ले जाने दो। मिस्टर ये, कृपया मुझे वहां ले चलो। यूनहाई हवेली, ओशन रोड। धन्यवाद मिस्टर ये। मिस्टर यून, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मिस यून, मिस्टर ये, मेरा घर ठीक वहां है। बस मुझे यहाँ ले चलो। मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। क्या तुम मुझे पीने के लिए अंदर नहीं बुलाओगे? तुम कितनी अच्छी मॉडल हो। अभी अभी वह किसी को अंदर आने से मना कर रहा था। अचानक वह इतना गर्म क्यों है? मिस वापस आ गई है। यह कौन है? अंकल वू। मैं रास्ते में था। मुझे रास्ते में एक समस्या हुई। इसके लिए धन्यवाद। दयालु मिस्टर ये, उसने मुझे घर लाया। उसे एक गिलास पानी लाकर दो। यह वह बिल्ली का बच्चा है जिसे मैंने अभी उठाया। इसका ध्यान रखना मेरे लिए। मिस, यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें देखा है। एक और आदमी को घर लाना। तुम लोग, अंकल वू, चिंता मत करो। वह थोड़ा पानी पिएगा और चला जाएगा। जो लोग अभी मिस यून का पीछा कर रहे थे, मुझे डर है कि वे नहीं रुकेंगे। मिस यून की योजना क्या है? निश्चित रूप से डुआन जिंगमो नहीं रुकेगा, लेकिन मेरे पास अन्य योजनाएं हैं। धन्यवाद मिस्टर ये, याद दिलाने के लिए। मैं इसका ध्यान रखूंगा। बड़े यून शांत और संयमित थे। उसने अपने परिवार के वारिस की करीबी सुरक्षा की। कई लोगों को तो पता भी नहीं है। यून का परिवार जियांगचेंग का सबसे अमीर है। उन्हें तो पता भी नहीं है। यून परिवार की सभी संपत्तियों का वारिस एक महिला है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम थे शांत और कठोर। जब तुम मेरे दरवाजे पर आए, तुमने अपना रवैया बदल लिया है। तो तुम यून परिवार के लिए यहाँ हो, इसके बारे में सोचना भी मत। भले ही तुम सुंदर हो, मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक अमीर महिला के साथ रहना चाहता हूँ। कहीं और जाओ। एक अमीर महिला के पास यह लड़की, वह सच में सोचती है कि मैं सबसे अच्छी लड़की हूँ। क्या तुम अभी भी अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने मुझे देखा है। मैं यूं निवास में रह रहा था, तो तुम मेरे पीछे अंदर आए। मैं तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारा यह चाल, यह दूसरी महिलाओं पर काम करता है। यह मुझ पर काम नहीं करता। कोई अन्य महिलाएं नहीं है क्या?
बस इतना ही। मेरा पहला अनुभव। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे पहचाना। यह सच नहीं है। मैंने 100 पाउंड से अधिक वजन घटाया है। मुझे आश्चर्य है कि तुमने मुझे पहचाना। लोग बाहरी रूप में बदलते हैं, अंदरूनी चीजें हमेशा के लिए रहती हैं। चाहे तुम जो भी बन जाओ, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। पहले से अब तक तुम ही एकमात्र हो जिसने मुझे भुला दिया है। तुम बहुत फिसलन वाले बात करने वाले हो। तुम्हारा नाम क्या है? ये यंचेन। तुम लंबे लगते हो, 5 फीट 8 इंच। क्या तुम आमतौर पर व्यायाम करते हो? $8। अगर तुमने पिछले बार अच्छे से नहीं देखा, मैं इसे फिर से उतार सकता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। मुझे याद है कि तुम्हें पिछले बार यह पसंद आया था। तुम यहाँ बार बार छूते रहे। आओ, तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, तुम काफी लंबे हो और तुम अच्छे आकार में हो। फिर कभी पुरुष मॉडल के रूप में काम मत करना। तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो? मेरा मतलब है, मुझे एक अंगरक्षक की जरूरत है। बस एक अंगरक्षक। तुम कितना कमाते हो? 5,000। यह अच्छा है। मैं तुम्हें महीने में $5 दूंगा। ओह अच्छा, तुम इतनी उदार हो, मिस। लेकिन तुम हिम्मत मत करना। तुम मुझ पर कोई कदम नहीं उठा सकते। मुझे अच्छी लड़कियां पसंद है, वरना तुम्हें निकाल दिया जाएगा। मैं तुम्हें निकाल दूंगा। मेरी महोदया। वह इतना आज्ञाकारी है। वह हमेशा मुझे ऐसा क्यों महसूस कराता है? मुझे राजा जैसा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी के साथ छेड़छाड़ की है जिससे मैं नहीं कर सकता। मुझे छोड़ दो, मिस। अंकल वू, रुक जाओ। तुम्हारे परिवार के सभी लोग पसंद करते हैं ऐसे बात करना। मुझे छोड़ दो। तुम मेरी महोदया का अपमान करने की हिम्मत मत करना। मैं तुमसे लड़ूंगा। अंकल वू, तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। सही है, तुमने मुझे अपमानित किया है। कोई बात नहीं, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। मिसी रही है। हाल ही में उसके पीछे कुछ अज्ञात लोग लगे हुए हैं। मैं नया अंगरक्षक हूँ जिसे मिसी ने रखा है। अंगरक्षक। बस उसे ये कहो। मुझे खेद है। मेरी युवा महिला। वह बचपन से ही एकाकी रही है। उसके और कोई दोस्त नहीं है, डुआन जिंगमो के अलावा। यह पहली बार है जब मैंने उसे देखा है। उसने कभी किसी और आदमी को घर लाया है, इसलिए मुझे डर है कि उसे धोखा मिलेगा। प्रतिभा। डुआन जिंगमो यहाँ अक्सर आता है। वह हमेशा यहाँ आता था। जब भी वह आता, वह पैसे मांगता। लेकिन मिस, वह उसकी हर बात मान लेती थी। बस बहुत हुआ। मैं एक ब्रेक लेने जा रहा हूँ। ये यंचेन, अब घर जाओ और आराम करो। जब तुम कल सुबह जागोगी, मैं तुम्हें यहाँ देखना चाहता हूँ। नहीं तो तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अच्छा। क्या गर्वित, मिस पिकॉक। मुझे कुछ कपड़े दिलाओ और 2 अंगरक्षक भेजो। यूनहाई हवेली में। मिस्टर ये, युवा महाराज कुमार और दूसरे युवा महाराज कुमार दरवाजे के बाहर हैं। मैं सारी रात जागा रहा। मैं तुमसे माफी मांगने का इंतजार कर रहा था। तुम यूनहाई हवेली में क्यों हो? काम करने के लिए। काम कर रहे हो? पार्ट टाइम नौकरी? तुम्हें काम पर रखने की क्षमता किसमें है? मैं कर सकता हूँ। वह मुझे महीने में $50,000 दे रही है। $1 मिलियन प्रति माह। 50,000 में काम करने के लिए। आखिरकार किसने मिस्टर ये को दीवाना बना दिया? यूनरू, यह 10 साल हो गए हैं। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है। चाहे तुम डुआन जिंगमो को कितना भी पसंद करो, मैं हार नहीं मानूंगा। मिस, स्कूल यहाँ है। मुझे यहाँ छोड़ दो। मुझे शाम को ले आना। वह लड़की।
क्या मैं इतनी अदृश्य हूँ? अरे यूनजे, हम सभी ने इसके बारे में सुना। डोअन जिंगमो स्कूल की लड़की को उपहार देना चाहता था। नतीजतन उसने अपना काली कार्ड भी अधिकतम कर दिया। वह अपना कार्ड भी स्वाइप नहीं कर सका। बस आप सभी ने इसे विश्वास किया। आपने डोअन जिंगमो को पैसे उधार दिए ताकि वह पैसे चुका सके। तो आपका परिवार इतनी अच्छी स्थिति में है। हम हमेशा उसके द्वारा बेवकूफ बने रहे। हमें लगा कि वह वास्तव में एक अमीर आदमी है। मुझे एहसास नहीं हुआ वह वही है जिसे आपके द्वारा अपने खाने का भुगतान करने की आवश्यकता है। गरीब आदमी। वास्तव में वह हमेशा से ही छिद्रों से भरा रहा है। बस आप सभी ने उस पर विश्वास किया। वह इतना साहसी होगा और आपने उसकी पढ़ाई का समर्थन किया। आपने उसके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार किया है। वह आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहता? आपके साथ रहना? क्या आप भूल गए हैं? 1 महीने पहले अभी भी 200 पाउंड का था। सही है। मुझे लगा कि आपके पास पहले एक अच्छी नींव थी। मैं यह नहीं सोच सकता कि आप अब कितनी खूबसूरत हैं जब आपने वजन कम किया है। जो स्कूल की सुंदरता आपके सामने खड़ी है उसकी तुलना में वह फीकी पड़ जाएगी। मिस लिंग पर इतना अड़े मत रहो या आप मेरा समर्थन कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि मैं डुआन जिंगमो से ज्यादा आभारी रहूंगा। हाँ सही। भले ही आप मुझे खुश करने की पूरी कोशिश करें। यूजी, आप कभी नहीं आपको कोई भी एहसान देंगे। भले ही आप मुझे खुश करने की पूरी कोशिश करें। यूजी, कभी नहीं आपको कोई भी एहसान देंगे। आप मिस्टर मो, क्या आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं? आपने उसके पोते होने का नाटक किया। अब वह एक असली पोता है। मुझे एहसास नहीं हुआ कि आप अभी भी हमारे साथ होंगे। अरे तुम पहचान के बारे में बकवास मत करो। यह कभी भी जिंगमो के अपने शब्द नहीं है, बल्कि हर कोई देखता है कि वह अच्छी तरह से खाया और सुसज्जित है। हम बस अनुमान लगा रहे थे। जिंगमो सुधारने के लिए बहुत आलसी है। मैं सुधारना नहीं चाहता। तो क्या हुआ अगर वह सिर्फ एक साधारण आदमी है? यह कभी भी उसका पैसा नहीं है। मैं कभी भी उसके पैसे में रुचि नहीं रखता। मत भूलो, वह हमेशा एक अच्छा छात्र रहा है। उसे स्कूल का सबसे अच्छा छात्र माना जाता है। उसके सामने एक उज्जवल भविष्य है। बेशक तुमसे अलग। तुम बस दिखावा करते हो जब तुम्हारे पास कुछ पैसे होते हैं। अईगू, यह दिलचस्प है। डोअन जिंगमो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सिर्फ एक रात में तुमने जो मेन्याओं और दूसरों का ब्रेन वॉश कर दिया है। सफलतापूर्वक उनका ब्रेन वॉश किया। यूनरू, पिछले कुछ वर्षों से तुम मेरे लिए एक चाटने वाला कुत्ता रहे हो। जो भी मुझ पर हंसता है, तुम हंसने का हक नहीं रखते। क्या हो रहा है? क्योंकि मैंने तुम्हारा इकरार नहीं स्वीकार किया। तुम मुझसे बदला लेने के लिए इतने उत्सुक हो, बेवकूफ बनाने के लिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह मुझे तुमसे दूर ही रखेगा। मेरे लिए तुम्हें पसंद करना असंभव है। डुआन जिंगमो का आत्मप्रेम भी एक बीमारी है। तुम इसके बारे में क्या कहते हो? पसंद? क्या मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर के लिए पसंद करता हूँ? यह $9 और 9 सेंट है। यही काफी है। क्या तुम अपनी आंखों में सिर्फ पैसे देखते हो? हाँ, मैंने तुम्हारा पैसा लिया, लेकिन तुमने मुझे खुशी खुशी दिया। इसके अलावा मैंने तुम्हें इतने वर्षों तक कंपनी चलाने में मदद की है। अगर मेरे लिए नहीं होता, तुम बहुत पहले अपनी दौलत खो चुके होते। यही मेरी इनाम है। टिंग, मेरी मदद करने के लिए। तुम क्यों हंस रहे हो? डोअन जिंगमो, मैंने महसूस किया कि तुम सच में प्यार करते हो। इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना। तुम वो हो जिसने कहा कि तुम्हारा परिवार गरीब है। तुमने मुझसे दुनिया दिखाने की भीख मांगी। अब तुम कह रहे हो कि तुमने मेरी मदद की। और जब तुमने कंपनी का प्रबंधन किया, तुमने कई परियोजनाओं में पैसे खोए। मैंने इसका बुरा नहीं माना। तुम मुझसे श्रेय मांगने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? बकवास मत करो। मैंने तुमसे बेहतर काम किया है, चाहे जो भी हो। इसे बंद करो। सही कहा। यूनजू, तुम हमेशा अपने परीक्षा में फेल होते हो। तुम कितने बेवकूफ हो। अगर जिंगमो नहीं होता, तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो गई होती। मैंने जानबूझकर परीक्षा में फेल हुआ। मैंने क्या सुना? यह क्या मजाक है? मैंने एक कठोर बात करने वाले को देखा है। मैंने कभी ऐसा कठोर बात करने वाला नहीं देखा। युनजी, तुम बेशर्म हो। युनजी की बात करते हुए मत सोचो कि तुम स्कूल वापस जा सकते हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा अकादमिक प्रदर्शन बहुत खराब है। तुम हमेशा अपने परीक्षा में फेल होते हो। अब तुम 1 महीने से स्कूल से बाहर हो। मुझे लगता है कि तुमने अभी तक अपनी थीसिस पूरी नहीं की है। जिंगमो के विपरीत, उसके पेपरों को सम्मानित किया गया है। इसे प्रेस में प्रकाशित किया गया है। यह विषय
यह विषय तुम जीवन इसके बारे काल। में सोच भी नहीं सकते। मुझे तुम्हें एक बात बताने दो, मुझे परवाह नहीं है। अगर तुम हर दिन मेरा पीछा नहीं कर रहे होते, मैं तो परेशान भी नहीं होता। अपनी क्षमताओं के साथ भविष्य में मैं आसानी से कई गुना अधिक कमा सकता हूँ। क्या ऐसा है? और तुम्हारे पेपर की समय सीमा केवल 1 सप्ताह दूर है। अगर तुम इसे नहीं लिखते, तुम तो स्नातक भी नहीं हो पाओगे। और अगर मैं लिखता हूं तो? और अगर मैं कर दूं तो? इतनी आत्मविश्वासी। खैर, अगर तुम इसे लिखते हो और मेरी तरह वही रेटिंग पाते हो, मैं द्वान जिंगमो अपने कपड़े उतार दूंगा। मैदान में नंगा दौड़ना। मैं द्वान जिंगमो अपने कपड़े उतार दूंगा। मैदान में नंगा दौड़ना। ठीक है द्वान जिंगमो, मैं देखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें पूरे स्कूल के सामने प्रदर्शन किया। उसने इसे करने के लिए भी सहमति दी। यूनजी पागल है। उसके ग्रेड के साथ वह श्री जैसे स्कूल के मास्टर के खिलाफ खेलने की हिम्मत करती है। यूनजी, जिंगमो हार गया है। क्या तुमने उसे नंगा दौड़ने दिया? अगर तुम हार जाते हो, क्या तुम्हें भी कीमत नहीं चुकानी चाहिए? तुम एक लड़की हो। नंगा दौड़ना एक अच्छा विचार नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम हार जाते हो, तुम मैदान में रहोगे। घुटने टेककर जिंगमो से सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। क्या तुम हिम्मत करोगे? मुझे डर लग रहा है। अगर तुम हिम्मत नहीं करते, तुम अब मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो। कोई बात नहीं। मैं बस सोच रहा था। द्वान जिंगमो, यह एक समझौता है। इसे नकारो मत। तुम सच में मजबूत हो। यूनजी, तुम इसका पछताओगे। भले ही तुम अपना शोध प्रबंध लिखो, तुम कभी भी मेरे स्तर तक नहीं पहुंचोगे। मैं तुम्हें उस सभी अपमान का बदला दूंगा जो तुमने मुझे सहन कराया। मैं तुम्हें बदला दूंगा। क्या तुमने सुना? वह यूनजी, वह श्री द्वान को चुनौती देने वाला है। अब हमें एक असली मजा मिलने वाला है। सुंदर हो तुम कितने? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम एक नई सितारे हो? क्या आप मुझे एक दे सकते हैं? वीचैट, मैं आपको लंबे समय से पसंद करता हूँ। क्या हम पहले कहीं मिले नहीं हैं? मैं भी आपको जोड़ना चाहता हूँ। सुंदर, आप कहाँ जा रहे हैं? मिस, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। ओह मेरे भगवान, युनजू एक असली महिला है। यहाँ तक कि उसकी ऑन्टोराज भी बहुत सुंदर है। कितना प्यारा। युनजी बहुत खुश है ना? मुझे एक महिला बनने दे। आओ, इतना आकर्षक मत बनो, अन्यथा कैंपस आपके द्वारा अवरुद्ध हो जाएगा। सुबह की मिस, क्या आपको नहीं लगता कि मैं ठीक से तैयार नहीं हूँ? मैंने थोड़ा सज-धज कर तैयार किया है। मुझे यह पसंद नहीं है। बहुत सुंदर, लेकिन आप सीधे हो गए हैं। वेश्या की तरह मत बनो। यहाँ से निकल जाओ। मैं आपके आसपास अधिक समय बिताऊंगा, ताकि जब लोग आपके बारे में बात करें, वे हमेशा आपको नहीं जोड़ेंगे। द्वान जिंगमो, कोई आश्चर्य नहीं कि यूनझी का रवैया इतना अजीब है। तो यह इसलिए है क्योंकि उसने वजन कम किया है। किसी और के साथ जुड़ना। यूनरू, मुझे परेशान करने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। मुझे महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना है। अंकल वू से पूछो, आपको एक कमरा ढूंढो। उसे लगता है कि उसके मन में कुछ है। पता करो आज स्कूल में क्या हुआ। आज स्कूल में क्या हुआ? वास्तव में, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे अंक ठीक थे। द्वान जिंगमो से मिलने के बाद उसके रूप में, और क्योंकि मुझे एक गरीब छात्र के रूप में उसके लिए दुख हुआ, ताकि उसे अधिक छात्रवृत्तियां मिल सके, मैंने चुपचाप अपने कुछ अच्छे शोध और परियोजनाएं, मैं उसे नहीं बताने वाला। मैं उसे नहीं बताने वाला। लंबे समय बाद द्वान जिंगमो ने एक स्कूल मास्टर का व्यक्तित्व बनाया और सोचा कि सब कुछ, वह सोचता है कि यह सब उसकी अपनी मेहनत है। लेकिन यह विषय मैंने सावधानी से तैयारी की और इसे अपने लिए रखा। मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि उसने उसने इसे प्रकाशित भी किया। मैंने सोचा कि वह मेरा एकमात्र परिवार है। लेकिन मुझे जो मिला, वह मुझे पिछले जीवन में मिला। इस दुनिया में आप दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको खुद पर निर्भर रहना होगा। मैं पिछले 2 सालों से पढ़ाई से थक गया हूँ।
एक नए विषय के बारे में सोचना। अभी भी द्वान जिंगमो को जीतना है। यह बहुत कठिन है। धन्यवाद। आपका स्वागत है। आपने रात का खाना नहीं खाया, मिस। मैंने फल का कटोरा काट दिया। मुझे भूख नहीं है। आप भूल रही हैं। मैं 200 पाउंड मोटा था। अब मैंने आखिरकार इसे खो दिया है। एक कम भोजन के बारे में क्या? इसे एक आहार माने। मैंने इतना वजन घटाया है। आपने बहुत सहा है ना? जब लोग सुनते हैं कि मैंने वजन घटाया है और अधिक सुंदर हो गई हूँ, वे सब कहते हैं कि मैं बहुत बदल गया हूँ। यह पहली बार है कोई मेरे लिए दुखी है। मेरी आकृति की तुलना में मेरे लिए यह अभी भी मिस का है। स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है। क्या यह नया विषय है जिसे मिस द्वान जिंगमो के लिए योजना बना रही है? द्वान जिंगमो, आप अभी भी अच्छी तरह से सूचित है, लेकिन ये अच्छे नहीं हैं। सबसे अच्छा, यह अब उसका है। आपको द्वान जिंगमो में रुचि है, वास्तव में बहुत अलग। आप क्या सोच रहे हैं? वे चयन मूल रूप से मेरे लिए तैयार किए गए थे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी। द्वान जिंगमो ने उन्हें ले लिया और उसने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। ओह, यह अच्छा है। यह अच्छा है। इस बच्चे को क्या हुआ है? यह कैसा लगता है? वह इसके लिए लड़ रहा है। यहाँ मूल्य सही नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता। इसे देखो, सूत्र के अनुसार यहाँ यह द्विघात गणना होनी चाहिए। आप यह कर सकते हैं। इस तरह की रसायन विज्ञान की समस्या, आप इसे हल कर सकते हैं। आप इसमें बहुत अच्छे हैं। आप मॉडल क्यों बने? क्या यही है? मेरे मन में क्या है? अगर मैं अपनी पहचान उजागर कर दूं, वह गुस्सा नहीं होगी, है ना? क्या यह इसलिए है क्योंकि आपका परिवार आपकी शिक्षा का समर्थन नहीं करता? आपके पास पढ़ाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे पता है। क्योंकि आप मेरे साथ हैं, मैं आपकी देखभाल करूंगा। क्या आप पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि हम जैसे हैं। ठीक है, यह अच्छा है। खैर, मुझे खेद है। आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आप भटक गए हैं। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ। पहली बार, मैं एक युवा महिला की अच्छी कृपा में हूँ। क्या आप फिर से ऐसा कर रहे हैं? मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। मुझे खेद है, मैडम। मैंने आपको रोका नहीं। कोई बात नहीं, अंकल वू। आप पहले बाहर जा सकते हैं। द्वान जिंगमो, क्या आप जानते हैं, आपको अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। अंदर नहीं आ सकते। वह कैसे कर सकता है? रुको, 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 रुको। वह ये नहीं है। वह मेरा बॉडीगार्ड है। बेशक वह मेरे घर में हो सकता है। बॉडीगार्ड। ऐसा लगता है कि पिछले पार्टी में सभी गलत थे। सही है। राजधानी के राजकुमार, श्री ये। वह यूंझी में कैसे रुचि रख सकता है? ऐसी महिला। वह तो बॉडीगार्ड भी नहीं है। मुझे लगता है कि वह बस एक प्यारा है। हे प्यारे, क्या तुम जानते हो, यूंझी मुझसे 3 सालों से प्यार कर रही है। मुझे पाने के लिए। वह हर दिन मेरे लिए प्यारी रही है। वह मुझसे नाराज करने के लिए मुझसे अच्छा व्यवहार कर रही है, अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि तुम जानते हो, वह पहले एक थी, 200 पाउंड से अधिक मोटी। जब वह चलती है, उसका शरीर उसके साथ हिलता है। बस इतना ही काफी है। क्या तुमने खत्म कर लिया? जल्दी क्या है? तुम डरते हो कि तुम्हारा नया प्रेमी जान जाएगा तुम्हारे असली रंग। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यह पर्याप्त नहीं है। वह इतनी तेजी से वजन घटा रही है। उसके शरीर पर हर जगह ढीली त्वचा होनी चाहिए। इसके बारे में सोचकर मुझे बीमार महसूस होता है। तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? केवल एक निर्दयी और अयोग्य व्यक्ति, केवल एक नीच और अयोग्य व्यक्ति किसी की कमियों के बारे में बात करेगा। हे तुम, क्या मैं गलत हूँ? अगर यूंझी नहीं होती, तुम अभी भी बेकार हो। तुम पढ़ने का भी खर्च नहीं उठा सकते।
अब तुम्हारी जो जिंदगी है उसका तो जिक्र ही नहीं। 3 साल तक पाले गए कुत्ते ने सीखा है कि आभार, लेकिन तुम नहीं कर सकते। तुम कुत्ते से भी बदतर हो। अंकल वो मेहमानों को विदा करो। क्या तुमने मेरी बात सुनी? यहाँ से निकल जाओ, या फिर तुम्हें एक कठोर जागरूकता का सामना करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि तुम मजबूत हो युंझे, तुम उतने ही अच्छे हो जितना तुम अब सोचते हो। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा शोध प्रबंध तुम कभी नहीं जीत पाओगे। मैं तुम्हारे मेरे लिए घुटने टेकने का इंतजार कर रहा हूँ। अंकल वो दरवाजे के सामने एक साइन लगाओ, इसमें लिखा है कुत्ता और द्वान जिंगमो प्रवेश न करें। जी सर। हे प्यारे, तुम भी मेरे लिए इंतजार करो। तुम भी, तुम छोटे प्यारे। मुझे नहीं पता था कि तुम गाली दे सकते हो। क्या मैंने अच्छा काम किया? बुरा नहीं। अगली बार जारी रखें। तुम घायल हो। रुको, मेरे पास यहाँ एक बैंडेड है। युनजो, क्या मैं सच में एक उपकरण हूँ जिसका तुम उपयोग करते हो? क्या मैं सच में उसे परेशान करने के लिए एक उपकरण हूँ? उसे पसंद मत करो, मुझे पसंद करो। ठीक है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पेपर जमा करने के लिए अभी 1 सप्ताह बाकी है। तुम्हारा योजना क्या है? मैं बस जीतने की कोशिश कर रहा था। मैं बस शर्त जीतना चाहता था। मैंने द्वान जिंगमो की उम्मीद नहीं की थी। वह बहुत पागल है। फिर मुझे बस सबको दिखाना होगा। स्कूल के बदमाश के नाम के तहत उसकी असली पहचान। जियांग क्यू सोंग यू, वांग काई, शु फेंग। ऊपर दिया गया इस शोध प्रबंध के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची है। युनरू, तुम्हारा पेपर तो पास भी नहीं हुआ। यह वास्तव में मजेदार है। आपके स्तर पर, आप अभी भी जिंगमो जैसे गुंडे को चुनौती देना चाहते हैं। मैंने पास कर लिया है। युंझे, क्या आपको अपने आप पर शर्म नहीं आती? लगता है हम बाद में अच्छा समय बिताने वाले हैं। चिंता मत करो, प्रोफेसर ने अभी तक खत्म नहीं किया है। युंझी, तुम सपने देख रहे हो। प्रोफेसर पहले ही खत्म कर चुके हैं। इतना जिद्दी मत बनो। किसने कहा कि मैं खत्म हो गया हूँ? मैंने योग्य उम्मीदवारों की सूची पढ़ी। यहाँ एक और उत्कृष्ट सूची है। श्री युंझू, जीतने पर बधाई। उत्कृष्ट शोध प्रबंध का सर्वोच्च पुरस्कार, ग्रेड ए। क्या? ग्रेड ए? कोई बात नहीं। इतनी ऊंचाई, यह बहुत शक्तिशाली है। श्रेणी ए। यह कैसे संभव हो सकता है? प्रोफेसर, क्या आप गलत हैं? हाँ प्रोफेसर, युंजू आलसी और बेवकूफ है। वह हमेशा अपने परीक्षा में फेल होती है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे पता है, वह एक गोस्ट राइटर है। मैं उसकी रिपोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने यह पेपर खुद लिखा है। मैं गोस्ट राइटर नहीं हूँ। कौन मुझ पर विश्वास करेगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम खुली आंखों से झूठ बोलते हो। श्री मो जैसे एक विद्वान, अगर उसे ए मिलता है तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम, युंजी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, है ना? कुछ पैसे? तुमने इसे करने के लिए किसी को पैसे दिए होंगे। युंझी, युंझी, तुम कब तक चुप रहोगे? तुम केवल एक शैक्षणिक धोखेबाज नहीं हो। तुमने तो एक गोस्ट राइटर भी ढूंढ लिया। हम रसायन विज्ञान विभाग से हैं। तुमने एक पेपर जमा किया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पेपर। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अपनी मेजर भी गलत कर सकते हो। वह क्या है? मुझे लगता है कि तुम वजन कम कर चुके हो। तुमने अपनी सोच खो दी है। क्या उसे पता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? प्रोफेसर, हम दृढ़ता से अनुरोध करते हैं। हम दृढ़ता से अनुरोध करते हैं कि युंजू का शोध प्रबंध प्रतियोगिता से वापस लिया जाए और इसे उसके लिए भूत लेखन कराया जाए। यह बेशर्मीला व्यवहार को कड़ी सजा दी जाए, अन्यथा हम विश्वास नहीं करेंगे। तुमने दावा किया कि मैं एक भूत लेखक था। सबूत कहाँ है? तुम्हारा अकादमिक प्रदर्शन बहुत खराब है। यह निश्चित रूप से एक भूत लेखक होना चाहिए। अकादमिक धोखाधड़ी। दूसरे शब्दों में, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और तुम मुझ पर व्यक्तिगत रूप से हमला कर रहे हो। तो क्या हुआ अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है? सबूत हमारे सामने है। क्या तुम्हारे पास सबूत है कि तुमने यह पेपर लिखा? मैं यून जी के लिए इसे साबित कर सकता हूँ। प्रोफेसर, क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम सही हो? यून जी ने यह पेपर लिखा। इसमें कुल 3 दिन लगे। मेरे संस्थान में
उसने इसे के सामने लिखा। मैं उसके लिए गवाही दे सकता हूँ। युनझी ने वास्तव में यह लिखा। यह कैसे हो सकता है? वह रसायन विज्ञान विभाग में है। वह कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अध्ययन कर सकती है? 1 सप्ताह पहले युनजुई अचानक मुझसे मिली। उसने अपना विषय बदलना चाहा। मैं हैरान था। स्वाभाविक रूप से मैं सहमत नहीं हो सका, लेकिन युनझी बहुत अडिग थी। उसने कहा, वह मेरे सामने शोध करना चाहता था। मैंने सहमति दी। मुझे युनझी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे इतना आश्चर्य दिया। लेकिन वह इस बारे में कैसे जान सकती है? क्योंकि यह मेरी विशेषज्ञता है। क्या? वास्तव में जब से मैं बच्चा था, मैं अध्ययन कर रहा हूँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता। लेकिन जब मैं तुमसे मिला, करीब आने के लिए, रसायन विज्ञान, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। लेकिन तुम लोगों ने सोचा कि मैं बेवकूफ हूँ। यह बस एक वापसी है। यह बस कुछ ऐसा है जिसमें मैं अच्छा हूँ। तुम यही कह रहे हो। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। प्रोफेसर, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने किसी और से पहले ही इसे लिखवाया होगा। उसने इसे याद कर लिया। उसने जानबूझकर आपके सामने इसे लिखा। यही होना चाहिए। बस इतना ही। द्वान जिंगमो ने तुमसे एक दाव लगाया। मैं बस चाहता था कि तुम इससे हार मान लो। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझ पर पलटवार करोगे। तुम मुझे चेहरे पर मारोगे। श्रीमान युनजू, तुम इसका क्या मतलब समझते हो? यह द्वान जिंगमो है। द्वान जिंगमो का पुरस्कार विजेता शोध प्रबंध। मुझे विश्वास है कि कई छात्रों ने इसे पढ़ा है। लेकिन दूसरे कॉलम में, तीसरी पंक्ति में, एक दशमलव बिंदु है। त्रुटि की सीमा अत्यंत छोटी है। केवल एक दशमलव बिंदु को आगे बढ़ाना संभव है। एक स्थान आगे। जो सूत्र आगे हैं, उन्हें तर्कसंगत बनाया जा सकता है। युनझी, तुम अब क्या कर रहे हो? युनझी, वह सही है। शोध प्रबंध का सूत्र। यह गलत है। यह सच में गलत है। तो इसमें और भी कुछ है। यह गलत है। तुम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हो? क्योंकि दशमलव बिंदु। मैंने एक गलती की। यह क्या है? यह शोध प्रबंध। युनझी ने वास्तव में इसे लिखा। लेकिन क्या यह द्वान का शोध प्रबंध नहीं है? क्या द्वान ने साहित्य चोरी की? द्वान जिंगमो, साहित्य चोरी एक गंभीर मामला है। क्या यह सच है? बेशक यह सच नहीं है। प्रोफेसर, मैं उसकी साहित्य चोरी कैसे कर सकता हूँ? आप इसका कैसे स्पष्टीकरण देंगे? यह तो बस एक संयोग है। सही कहा, एक संयोग। यह मैं हूँ। मैंने दशमलव बिंदु में गलती की। युनझी ने इसे देखा और उसने मेरा नाम खराब किया। आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अपनी क्षमता के साथ मैं किसी की नकल नहीं कर सकता। मैं उसकी नकल नहीं कर सकता था। मैंने पहले आपके बारे में कुछ अजीब देखा है। आपके शोध प्रबंध का मुख्य विचार। यह आपका अंदाज नहीं है। वांग काई, चुप रहो। अपनी क्षमता के साथ मैं किस अंदाज का उपयोग करना चाहता हूँ? द्वान जिंगमो, पूछताछ की जा रही है। स्कूल के गुंडे के पेडेस्टल से नीचे खींचे जाने का कैसा अनुभव होता है? यह अच्छा नहीं लगता, है ना? आपकी पिछली जिंदगी में आपने उनके साथ मिलकर काम किया। मेरे खिलाफ। मैं आपको बस बदल रहा हूँ। अपने ही लोगों के खिलाफ। यह तो मैंने जो सहा उसका 1/3 भी नहीं है। मैंने पहले स्थान पर सहा। आपकी जल्दी क्या है? सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। आप कितने अंधे हैं? आप एक आदमी को नहीं जगा सकते। वह आदमी जो सोने का नाटक करता है। इसे एक मामले के रूप में माने। मैंने अपना शोध प्रबंध नहीं रखा। यह ठीक है। लेकिन द्वान जिंगमो, आपके और के बीच की शर्त। क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है? क्या आपको? कौन सी शर्त? मुझे लगता है कि यह द्वान जिंगमो था जिसने कहा, अगर युनझी एक ए ग्रेड का शोध प्रबंध लिख सकती है, वह खेल के मैदान में नग्न दौड़ेगा। नग्न? ओह मेरे भगवान! यह कितना शर्मनाक है। द्वान के चेहरे को देखो। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहेगा, है ना? बस इतना है कि हम एक शर्त हार गए। बस भागो। हार मानने के लिए तैयार। उसे हिम्मत रखनी चाहिए। वह पहले से ही ऐसा है। तुम उसे स्कूल मास्टर क्यों बुला रहे हो? इसे उतार दो। फिल्माना बंद करो।